भगवान ने सुमंत जी को आज्ञा दी। सुमंत जी ने पीछे ऐसे पट्टा बांध के रथ को चलाया कि दिखाई न दे कि रथ किस दिशा में गया। अयोध्यावासी सुबह जागे तो देखा राम लक्ष्मण जानकी चले गए। लक्ष्मण जी ने यह दृश्य देखा। लक्ष्मण जी ने निश्चय कर लिया जो सोबत है सो होबत है। अब मैं 14 वर्ष नहीं सोऊंगा, कहीं ऐसा न हो मेरे राघवेंद्र मुझे भी सोता छोड़कर कहीं चलेगा। सोए नहीं श्री लक्ष्मण 14 वर्ष इसलिए। कितना भावमय प्रसंग है। समझिए, एक एक प्रसंग एक एक दिन का है। आप समझ रहे हैं ना हम कितनी तेजी से चल रहे हैं। ये एक एक दिन की एक एक प्रसंग है। विदाई का, वनवास का, कोई इतनी जल्दी वनवास थोड़ी नहीं होती, बड़ा प्रसंग है। लेकिन एक ही दिन में 9 दिन में कितनी बड़ी कथा करनी है। भागवत जी में कुछ प्रसंग बड़े हैं, रामचरित्र में तो हर ही प्रसंग बड़ा है, हर प्रसंग महिमामय है। देखिए, हाँ, भगवान अगले दिन श्रृंगबेरपुर पहुंचे। भीलों का राजा गोह भगवान का मित्र है पुराना, दौड़ा दौड़ा आया है, खूब स्वागत किया है। कहा आइए आइए, नगर में प्रभु विराजिएगा। सारे सेवक सदन, आहा प्रभु मैं सेवक हूँ, वो सदन आपका है। ये गोह रहता है ग्राम में। भगवान ने कहा नहीं, मैंने वचन दिया है, न ग्राम में जाऊंगा। सुग्रीव जी ने कहा था मेरे पुर में रहिए, तो पुर में भी नहीं गए। विभीषण ने कहा नगर में चलिए, तो नगर में भी नहीं गए। न ग्राम में गए, न नगर में गए, न पुर में गए, तीनों का त्याग किया है भगवान ने। तब एक शीशम के वृक्ष के नीचे, शिंशुपा वृक्ष के नीचे भगवान की सुंदर कोशाओं की साथरी चटाई बिछाई है और उस पर भगवान ने शयन किया। यह दृश्य देखकर गो बहुत रोया है। भगवान ने फल पाए और केवट को भगवान श्री लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण गीता सुनाई है। को न काहो दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। इसका मतलब भगवान ने निज कृत कर्म नहीं भोगे हैं, तात्पर्य ये जीवों के लिए, क्योंकि जीव लक्ष्मण जीवाचार्य हैं, जीवों के लिए संकेत कर रहे हैं। हाँ, अगले दिन भगवान जागे। भगवान और श्री लक्ष्मण जी ने दोनों ने बट का जो दूध होता है ना, बट के पेड़ का दूध, उससे अपनी जटाएं बनाई हैं। ये दृश्य देखकर सुमंत बहुत रोए। लौट आया सुमंत जी को भी आगे से लौटा दिया है आगे। अब बड़ा सुंदर प्रसंग है। केवट प्रसंग का हम लोग आनंद लें। थोड़ा समय अधिक हो रहा है। जो भजन का समय था 2 बजे तक का, वो हम इसी में निकाल लेंगे। जी हाँ, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, पक्की बात है। हाँ, उसके बाद हमारे स्वामी जी एक भजन गा देंगे, उसी को समझ लीजिएगा। थोड़ा समय, आधा घंटे तो करें महाराज जी। कल तो बहुत लंबा प्रसंग है, फिर हम सोच रहे कल कर लें, फिर हमने कहा कल करेंगे अगर इस प्रसंग को, तो भरत जी का क्या होगा, भरत मिलाप, वो सब अपने आप में बड़ा प्रसंग है जी, है ना। एक एक प्रसंग कितना अद्भुत है। एक दिन का प्रसंग स्किप नहीं कर सकते, दूसरे दिन पहुंच जाए, ऐसा नहीं चलेगा जी। केवट क्या है, पिछली रात को जहां लक्ष्मण जी उपदेश कर रहे थे गोह को, वहीं बैठा हुआ था और इसके मन में ऐसी भक्ति की दृढ़ता बैठ गई। ये गोह के पास पहुंचा, गोह से कहा आपको याद है एक बार मैंने आपकी सहायता की महाराज, और तब उस समय आपने कहा था वचन मांग ले, और मैंने कहा था जब समय आएगा तब वचन मांग लूंगा। मांगना वचन, भगवान आए, इससे बढ़िया समय क्या होगा, वचन मांग। ये गो भी कोई साधारण गो नहीं है, आपको बताएं इसकी कथा शिव पुराण में मिलती है महाराज जी। एक बहेली की कथा आपने सुनी होगी, शिव पुराण में अगर सुनी होगी, जिसने शिवरात्रि के दिन अनजाने में शिव जी की पूजा कर ली थी, सुनी है क्या। बेलपत्र के पेड़ के ऊपर एक लोटे में जल लेकर बैठा था। प्रथम पहर शिवरात्रि का, जैसे एक हिरनी आयु से मारना चाहा, हाथ हिला, जल छलक गया, कुछ पत्ते टूटकर नीचे शिवलिंग था उस पर गिर गए। पहले प्रहर की पूजा, फिर दूसरे प्रहर में उसके पति हिरण की पूजा, छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ता गया। हिरणी ने कहा मैं परिवार से विदा लेकर आऊं, हिरण ने कहा परिवार से विदा लेकर आऊं। तीसरे प्रहर में उनकी बहन को मारना चाहा, तीसरे प्रहर की पूजा भी हो गई, जल गिरा, बेलपत्र के पत्ते गिरे, बोले मैं विदा लेकर आऊं। और चौथे प्रहर में जैसे ही करने लगा, सामने देखा हिरण, हिरणी, बहन और बच्चे भी चले आ रहे हैं पीछे पीछे। मारने लगा, पुनः जल छलका, जल गिर गया शिव जी के ऊपर, बेलपत्र के पत्ते गिरे, चौथे प्रहर की पूजा हो गई है। और तब मन में ऐसी दया आ गई, ये जीव होकर खुद मुझे अपने
अपने को सौंपने के लिए आए हैं, बच्चे तक आ गए। बच्चों ने कहा जब हमारे माता पिता ने वचन दे दिया, सत्य कह दिया, उससे डिगेंगे नहीं, तो हम अनाथ रहकर क्या करेंगे, उससे अच्छा आपके काम आ जाएं, आपके भोजन के काम आवें। ये दृश्य देखा, चरणों में गिर पड़ा। उसी समय श्री हनुमान जी प्रकट हुए और हनुमान जी ने कहा तू चला जा, श्रृंगबेरपुर में रहना, गोह के रूप में तेरी ख्याति होगी और भगवान राम तुझे अपना मित्र बनाएंगे। ये शिव रूप हनुमान जी का आशीर्वाद था जी। इसलिए शिव पुराण से कथा जुड़ी है, कथा के तार जुड़े हुए हैं, इसके समझिएगा। हाँ, एक कथा के तार दूसरे कथा से जुड़े रहते। बोले मांग, क्या वरदान चाहिए? बोले कल जब भगवान गंगा पार करेंगे तो हमारी नाव को छोड़कर कोई और नाव वहां पर नहीं रहेगी। ऐसा क्यों? बोले भगवान से पुरानी बात चली आ रही है, कर्जा है, वो चरा चुकाना है। मांगी नाव न केवट आना, 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 कही दो अर्थ हो सकते हैं जी, वीर महाराज बुलवा लो। पहला अर्थ क्या है? मांगी नाव, समझे? यही रोक दीजिए। मांगी नाव भगवान ने मांगी, न केवट आना। और दूसरा अर्थ क्या है? मांगी नाव न, मांगी नाव न केवट आना, 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 कही केवट जी थोड़ा सा हो जा भैया, मुख्य जजमान नहीं दिख रहे हमको, इधर आ जाओ, एक तरफ आ जाओ, गुरु जी के पास ही रहो, आप चरणों में रहो। हाँ हाँ, समझे बात को? समझे कि नहीं? एक बात तो ये है कि मांगी नाव, भगवान ने नौका मांगी, न केवट आना, केवट नहीं आया। दूसरी बात, मांगी नाव न, भगवान ने मांगी नहीं। कहाँ मांगा बताइए, एक चौपाई बताइए, चलिए भगवान ने मांगा हो, केवट जी नौका लेकर आइए। मांगी क्या भगवान ने? नहीं। लेकिन केवट मांगी नाव केवट, मैं नौका लेकर आऊं, नौका लाऊं? भगवान ने कहा जी हमने कब मांगी, हमने कब मांगी नाव? केवट ने कहा लेकिन जाना तो है ना पार, पार तो जाना है, लेकिन हमने नौका मांगी का। अरे तो प्रभु एक ही तो नौका है, पार तो जाना ही है ना। हाँ पार तो जाना है। हुआ क्या, अभी भगवान सुमंत जी को भी लौटा के आ रहे हैं, अयोध्या को छोड़कर आ रहे हैं, दुखी हैं, अनमने से हैं, इसलिए केवट भगवान को हंसाना चाहता है। पहला मर्म क्या जाना प्रहलाद जी? पहला मर्म क्या जाना प्रहलाद जी? पहला मर्म क्या जाना? केवट कहता है आपका मर्म मैंने जान लिया। पहला मर्म बोले किसी ऋषि मुनि को स्त्री प्रदान करनी है, उनका विवाह कराना है, ये मर्म है। कवितावली ऋषि पुत्रियों से ऋषि मुनियों से परिहास है भगवान। विंध्य के तब विंध्य के वासी उदासी तप व्रत धारी सदा बिनु नारी दुखारे गौतम
तुलसी तो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। वह शिला सब चंद्रमुखी पर से पद पंकज नाथ तिहारे। कीनी भनी रघुनायक जो करुणा करके कानन पगधारे। करुणा करके कानन पगधर, करुणा करके कानन पगधारे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जानकी मैया की जय। लखन लाल जी महाराज की जय। उभय बीच जीव ब्रह्म उठाकर भगवान का स्वागत करिए। प्रभु पधारे हैं। सियावर राम लखन भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लखन लाल जी महाराज की जय। भक्तराज केवट जी महाराज की जय। भगवान जब विंध्य में पहुंचे तो विंध्याचल के निवासी इन्हें पता चल गई भगवान ने एक शिला को चंद्र से छू दिया तो वो स्त्री बन गई थी जी। श्रवण जी अब बेचारे बहुत से विंध्याचल में मुनि रहते थे, ऋषि रहते थे जिनकी शादी नहीं हुई। इन्हें लगा कि भगवान छू दें अपने चरण से तो स्त्री बन जाएगी, अपने ब्याह हो जाएगा। तो जिसको जैसे अच्छी लगी, गोल, लंबी, पतली, मोटी, वैसी वैसी शिला पत्थर छाट छाट के उठाए भगवान के पीछे दौड़े जा रहे हैं। प्रभु ने कहा हुआ क्या? जरा महाराज थोड़ा चरण रख दीजिए। उससे क्या होगा? महाराज हमारा उद्धार हो जाएगा, गृहस्थी बच जाएगी, थोड़ा घर में भोजन बनाने की समस्या है। आजकल तो ऋषि, आजकल तो शिष्य है, परिकर है, उस समय नहीं होते थे। तो महाराज हम भजन करेंगे, वो थोड़ा रोटी वोटी बना देगी, घर में बाल बच्चे होंगे, थोड़ा आनंद होगा। भगवान ने कहा वो तो अहिल्या थी। अरे ठाकुर जी हम जानते हैं आपके चरणों में बड़ा जादू है, थोड़ा सा चरण रखिए ना। तो आप भगवान से हंसी कर रहा है। भगवान के मर्म को जानने का दावा केवट कर रहा है। भगवान के मर्म को जानने का दावा कर रहा है। जी संवाद होने दो, केवट जी बड़ी जल्दीबाजी कर रहे हैं। हमारे अग्रवाल परिवार से जल्दी तो केवट जी को हो रही है। इन्हें भूख लग रही है, लग रहा है केवट जी को। हाँ जी लग रही, जल्दी जल्दी चरण वरण धोए। भाव में आ गए केवट जी। इनने कई मॉडर्न कथा ऐसी हुआ करे कि आएंगे भगवान तुरंत धन चरण धोगे। वाह केवट जी। मांगी नाप केवट आन, कहीं तुम्हारे भगवान के मर्म को जानने का दावा केवट कर रहा है जी। मर्म माने होता है रहस्य। भगवान का मर्म किसी ने जाना है क्या? केवट कह रहा मैं जानता हूं। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने। महीने भर तक रात नहीं हुई, कोई मर्म नहीं जाना। लक्ष्मण हूँ ये मर्म न जाना, लोग चुचर रचा भगवाना। कोई जान ही देहु जनाई, जानत तुम ही जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंदन। विधि हरि शंभु न चावन हारे। एहु न जान ही मरम तुम्हारे, और तुम ही को जान निहारा, और तुम्हें को जान निहारा। लक्ष्मण नहीं जानते मर्म, अयोध्यावासी नहीं जानते, ब्रह्मा नहीं जानते, शिव जी नहीं जानते, नारायण नहीं जानते। केवट कह रहा है मैं जानता हूं। जानता कौन है भगवान के मर्म को? जिसे भगवान जनाना चाहते हैं, अपना मर्म बताते वो जानता है। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। लक्ष्मण जी ने सोचा कि शायद भगवान को जानता नहीं, इसलिए इतनी बात बना रहा है। हम तो भगवान के चरणों में बैठे रहते हैं, भगवान को आज्ञा तो दें। भगवान के मर्म को जानता है। दूसरी बात क्या?
अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इवत द्विजो। ये भगवान का मर्म है कि भगवान कहते हैं मैं भक्त के अधीन हूँ। ये मर्म जानता है क्या मर्म जानता है? बोले प्रभु सच्चाई तो ये है कि आप मेरी महिमा और मेरा यश बढ़ाना चाहते हैं, नहीं तो आपके लिए पल्ली पार जाना कोई बड़ी बात है क्या? क्यों जी आप बताओ, हैं? अग्रवाल परिवार के लोगों बताओ भाई, भगवान के लिए पल्ली पार जाना कोई बड़ी बात थी क्या? केवट ने कहा आप तो विराट बन गए थे वामन से, तो विराट बन के आपने 2 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप डाला, 14 लोग नाप डाले, तो गंगा पार करना कोई बड़ी समस्या आपके लिए? एक क्षण नहीं लगे उससे पहले पार हो जाए। अभी बड़े बन जाओ, पार हो जाओ। लेकिन आप हमारा महत्व, हमारा यश बढ़ाना चाहते हैं, ये पर मैं जानता हूं। क्या मर्म नहीं कहा महाराज जी, सुनिएगा ध्यान से। मरमु न जाना, मरमु में जाना, मरम और मरमु में अंतर है। मरमु माने माने मुझ में, माने मुझ में, रमु माने रम गया है। क्या बोले? आपका मन मुझ में रम गया है, ये मर्म में जानता। भगवान ने कहा भैया तो बात क्या है? छुअत शिला अजामिल से खलकोट अपार नदी भव बूढ़त काड़े, जो सुमिरे गिर मेरु शिलाकन होत अजाकुर बारिद बाढ़े। तुलसी जेह के पद पंकज ते प्रगटी तरनी जो हरे अग गाढ़े। सो प्रभु वही प्रभु, सो प्रभु स्वे सरिता तरबे कह मांगत नाव करारे है ठवाड़े। ओ मांगी विवेकी ही केवट है, विवेकी। भगवान ने कहा भैया ये चरण धोने की शर्त क्यों रख रहे हो? बोले जब आप आ रहे थे आपने एक शिला को स्पर्श कर दिया, वो नारी बन गई। कहीं हमारी लकड़ी की नाव भी नारी बन गई तो? दूसरी बात, पत्थर होता है कठोर, लकड़ी होती है कोमल। जब पत्थर नारी बन सकता है तो लकड़ी क्यों नहीं बन सकती? तीसरी बात, पत्थर था बंजर भूमि में और पहले से नाव लकड़ी कोमल और उसमें भी जल में रह के और कोमल हो गई। अगर स्त्री बन गई तो भगवान ने कहा बढ़िया बात है ना, एक की जगह 2 हो जाएंगी, अच्छी बात है। कैसी बात करते हो ठाकुर जी, घर में लड़ाई हो जाएगी हमारी। पहले से एक है, हम एक पत्नी व्रतधारी हैं, 2 पत्नी नहीं होती। दूसरी बात, घर में पहले से खाने वाले इतने सारे भोजन करने वाला तो एक और भर जाएगा और कमाई बंद हो जाएगी। जब नाव ही नहीं रहेगी तो और कोई कामकाज तो करना हमको आता ही नहीं। जब कामकाज करना आता नहीं तो पैसा कैसे आएगा, गृहस्थी कैसे चलेगी? हाँ प्रभु ऐसा नहीं। अगर आपको देखिए शर्त इसलिए क्योंकि आप जब जीव को भवसागर से पार करना चाहते हैं तो कितनी शर्त रखते हैं? जब करो, नाम लो, साधना करो, उपासना करो, वंदना करो, पूजा पाठ करो, कितनी शर्त। तो हम भी अगर गंगा से पार करेंगे तो एक शर्त तो हमारी ही माननी ही पड़ेगी। जो प्रभु पार लीजिए, थोड़ी गाइए, गाइए जो प्रभु पार पद 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 पखारन पद पद
मुझे लगता है इन चरणों में कुछ न कुछ ऐसा जादू है जिसे छूते वो स्त्री बन जाता है। अगर पार जाना चाहते ही हो और नौका में भी नहीं जाना तो आप कहें तो यहाँ से थोड़ी दूर कमर कमर जल है गंगा जी, उससे पार करा दो, पैदल हो जाओ। अरे भैया भगवान आगे भी तो बेड़ा बना के खुद ही पार हुए, यमुना जी पार किए, खुद बेड़ा बनाया लकड़ी का, राम लक्ष्मण दोनों भाई खेल कर ले गए, जानकी जी को बैठा दिया था। धोने और पखारने में अंतर है। पखारने की बात कर रहा है, धोने की बात नहीं कर रहा है, समझिएगा। पद धोना तो साधारण काम है, लेकिन पखारना बड़ी बात है। पखारना, सच्चाई ये है कि पग धोने का काम तो भैया उड़ीसा वालों नौकर भी कर सकता है, सेवक भी कर सकता है, लेकिन पखारने का काम स्वयं किया जाता है। दूसरी बात, धोना अकेले हो सकता है, लेकिन पखारना परिवार के सहित होगा, पत्नी के सहित होगा। और पखारेगा वही जिससे किसी का बहुत सुंदर संबंध स्थापित होगा। सादर जल ले पाव पखारे। शबरी परिवार रहित थी, परिवार नहीं था शबरी का, इसलिए उसने आदर को साथ में लिया, पर आदर को साथ में लेकर सादर जल ले, हाँ, पांव पखारे, आदर को संग में लेकर तब पांव पखारे। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा बाण मारूंगा अभी तेरा उद्धार कर दूंगा। केवट कहता है मैं डरता नहीं, मैं भयभीत होता नहीं। पद कमल सब साथी कहो पद कमल पद कमल मरु तीर मारही लखन पे जब लगी न पाय पखारी हो। मरु तीर मारही लखन पे जब लगे न पाए पखार हो। तब लगी न तुलसी पहली बात, प्रभु डरिएगा मत, संकोच मत करिएगा, उतराई नहीं लूंगा। दूसरी बात, आपके पिता दशरथ सत्यवादी थे, उनकी शपथ खा के कहता हूं। पंडित जी तो कहते थे, परम पूज्य पंडित श्री रामकिंकर जी महाराज कहते थे, कोई पढ़ने के लिए अच्छे गुरुकुल में गया नहीं, बढ़िया सत्संग किसी का संग मिला नहीं केवट को, और जहाँ का निवासी है वहाँ आपके पिता की सौगंध खाता हूँ ऐसा नहीं कहा होगा। तो क्या कहा होगा? बोले तुम्हारे बाप की सौगंध खाता हूँ। भगवान ने कहा भैया पिताजी को क्यों बीच में लेके आ रहा है, हमारी तुम्हारी बात है। अरे बोले दशरथ जी से बड़ा कोई सत्यवादी नहीं, उनकी सौगंध खा के कह रहा हूँ। और लक्ष्मण जी, हाँ अब मत डराइए, पहले डर गया था एक बार। आपको पता है पिछले जन्म में ये जो केवट है ये कछुआ था क्षीर सागर का। भगवान क्षीर सागर में शेष शैया पर सो रहे थे, कछुआ आया भगवान के चरण छूने के लिए, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। लक्ष्मी जी ने ऐसे धक्का मारा, नीचे गिरा, घूम कर गया, सिर की तरफ से स्पर्श करना चाहा तो वहां शेषनाग थे। शेषनाग ने फुफकार मारी,
बेचारा फिर जल में गया, फिर घूम कर आया चरणों की ओर से, चरण छूने लगा, फिर लक्ष्मी जी ने धक्का मार दिया। उधर जाए तो शेषनाग फुफकार रहे, इधर लक्ष्मी जी कहता है प्रहलाद जी, महाराज जी बैठ जाइए, महाराज जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अभी 15 मिनट तक कोई काम नहीं, बैठ जाइए। बढ़िया प्रसंग चल रहा है महाराज, कोई और कर दीजिए, घर का कोई और व्यक्ति चले जाइए, वो पूजन कर लीजिए, अभी 15 मिनट बाद हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, प्रसंग बढ़िया चल रहा है, उसके बीच में कोई भी काम नहीं हो। क्यों महाराज जी, गुरु जी आपकी आज्ञा है ना, 15 मिनट हो जाएगा, कोई घर परिवार का कोई व्यक्ति जाके पूजन कर दीजिए। केवट सुंदर इतनी बात कर रहा है। अब वही केवट, वही कछुआ बना केवट, वही लक्ष्मी जी बनी जानकी, और वही शेषनाग बने लक्ष्मण जी। केवट कहता है आज डरने वाला नहीं हूं, उस समय भगवान सो रहे थे, आज जागे हुए, सो रहे थे इसलिए आपकी बन गई, आज मेरी बनेगी, तेरी बन जाएगी, राम गुण गाए थे। बस इसीलिए तो भगवान हंसे हैं। हाँ हाँ, भगवान हंसे। सुन केवट के प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा हेन, चितई जान की लखन तनु। भगवान खिलखिलाकर हंसे, इसीलिए जानकी लक्ष्मण को देखकर इसीलिए हंसे, पुरानी कथा याद आ गई। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। तो क्या दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाते हुए क्या गाएंगे? जाना था गंगा पार प्रभु के नाम चले, जाना था गंगा पार प्रभु के नाम चले। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी उनसे काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के नाम चले, जाना था गंगा पार प्रभु के नाम चले। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम अवध छोड़ प्रभु मन को धाये, अवध छोड़ प्रभु मन को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ के प्रभु के आगे, हाथ जोड़ के प्रभु के आगे, केवल मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाम चले, जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाम चले। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम, बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। केवट दौड़ा दौड़ा गया है। हाँ, दौड़ कर गया केवट, दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया।
केवट दौड़ा दौड़ा गया है, सारे परिवार को साथ में लेकर आया है। महाराज ये धर्म का काम है, पखारने का काम है, अकेले नहीं होगा। परिवार को लाऊं, पत्नी को लाऊं, पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया है, गांव के एक एक घर में जा रहा है। अजीब भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, चलो जी चलो, हम सब भगवान के चरण धोएंगे। पत्नी ने तांबे का पात्र ले लिया बर्तन, इसमें भगवान के चरण धोएंगे। चांदी और सोने के बर्तन तो हमारे यहाँ नहीं है। केवट की नेत्रों से अश्रु बहने लगे। केवट ने कहा, अरे भाग्यवान, उसकी व्यवस्था मैंने पहले कर दी है। हम तांबे के बर्तन में भगवान के चरण नहीं धोएंगे। तो लकड़ी का कठौता है ना, टूटा फूटा, जिससे मैं नौका में जब जल भर जाता है उसे उलीच उलीच के बाहर कर देता हूँ, उसमें चरण धोएंगे। अरे वो तो टूटा फूटा लकड़ी का है, उसमें कैसे चरण धोएंगे? रोते रोते भाव केवट कह रहा है, अरे भाग्यवान, तुझे क्या बताऊं, तांबा जल नहीं सोख सकता, लकड़ी जल सोख लेती है। 7-8 दिन तक वो कठौता गीला रहेगा। रोज उसमें और जल डालेंगे चरणामृत बन जाएगा, और जल डालेंगे चरणामृत बन जाएगा। 7-8 दिन चरणामृत पिएंगे। और उसके बाद कितनी सुंदर भावना केवट की है, जरा देखिए। केवट कहता है, उसके बाद मैं अपनी नौका में उस कठौते को नहीं रखूंगा, वो कठौता मैं तुझे दे दूंगा और तू घर में उसमें आटा माढ़ा करना। और उसके रोम रोम में जल है ना भगवान का चरणामृत महाराज, उस आटे को जब तू मारेगी तो उस आटे में भी भगवान का चरणामृत रोज रोज मिलेगा। और वो प्रसादी रोटी भगवान की हम रोज रोज पाएंगे। आनंद ही आनंद, रोज रोज प्रसाद मिलेगा। केवट राम रजा पानी गढ़वता भरने आवा, पानी गढ़वता भरने आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट जी भगवान को यहाँ ले आए, नौका में, नौका के पास ऊपर ले आइए तो सबको दर्शन हो जाएगा। विवाह के समय जनक सुनैना जी ने भगवान के जो चरण धोए थे, पाए पुनीत पखारन लागे, जनक से भी अधिक अनुराग से प्रक्षालन, क्योंकि जनक जी को तो अधिकार था, केवट को अधिकार भी नहीं है चरण धोने का। अधिक अनुराग से प्रक्षालन, अति आनंद उमग अनुरागा, इसलिए। अब हो क्या रहा है जी? हाँ बढ़िया, करने दो और तेजी से करिए। हुलूल दीवे, अब दीवे तो वहां पे बंगाल में आगे देंगे। हुलूल दियो, हुलूल दियो। हाँ, हुलूल दीवे हमें तो बंगाली पता भाई। हाँ, जोर से दो, हुलूल दियो। अरे आर हुलूल दियो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हमारे गौतम जी बता रहे हैं बोलिए यार। वाह 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 वाह, हाँ ठीक है। अरे जोर से करो। हाँ वाह वाह वाह, देखो क्या बढ़िया ये ध्वनि हो रही है, बढ़िया। आसाम में भी ऐसी होती है, आसाम में भी ऐसी होती है, बंगाल में भी ऐसी होती है, यहाँ भी होती है। बहुत बढ़िया, आप लोग ताली बजा लो अपने लिए, बढ़िया श्रोता हो आप लोग। हमारे स्वामी जी बढ़िया जोर से बजा रहे ताली। अब हो क्या रहा है? केवट भगवान के चरण धो रहा कम है, जोर से पकड़ के हिला ज्यादा रहा है। जोर जोर से हिलावे, जोर जोर से हिलावे। भगवान ने कहा केवट जी हम गिर जाएंगे। केवट कुछ बोला नहीं, हिलाता रहा, पकड़ के हिलाता रहा। अरे तू चरण धो रहा है कि गिराएगा? कुछ बोला नहीं, हिलाता रहा। और जैसे ही भगवान को लगा कहीं गिर नहीं जाए, संभलने के लिए भगवान ने अपने हस्त कमल को केवट के सिर पर रख दिया है।
जैसे ही हाथ से भगवान ने केवट का सिर पकड़ा है, केवट के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज समझ लीजिए, आज पता चला क्या, सारा संसार गिरने के डर से आपको पकड़ता है। आज पता चला गिरना किसको कहते हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु। कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय भगवान ने अपनी दृष्टि भी नवकंज लोचन भी केवट को दिया। कंज मुख, मुखारविंद पर मुस्कान, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, मुखारविंद की मुस्कान भी दी। महाराज जी 2 मिनट में पूरा कर देंगे, आपको पूरा करके जाएंगे, आज तो पूरा हो ही गया। चरण कमल भी दिया और हस्त कमल भी दिया है। आकाश देवता फूल बरसा रहे हैं। केवट तोड़ के जल भर, केवट तोड़ के जल भर आया। केवट तोड़ के जल जाना गंगा पार प्रभु केवट की नाम। जाना गंगा पार प्रभु केवट की नाम। कभी कभी भगवान कभी, कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम करते। जाना गंगा पार प्रभु केवट की नाम। जाना गंगा पार प्रभु केवट की नाम। केवट तोड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गावे, उनको नाम चढ़ावे। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाव बढ़े। जाना गंगा पार प्रभु केवट की नाम सुने। जाना गंगा पार प्रभु केवट की नाम सुने। केवट ने चरणामृत का पान किया, परिवार को दिया, सब पर छिड़का, सबको तारा, पवित्र किया। भगवान ने कहा तो पार पहुंचाओ जी। बोले महाराज आपको तर्पण करने का मंत्र आता है? बोले आता है। पढ़िए। वशिष्ठ गुरु ने सिखाया था, पढ़ा। केवट ने अपने पितरों का तर्पण किया, पर इनको पहले पार कर दो, बहुत दिन से बैठे प्रतीक्षा। पितर ही पार कर, प्रभु ही पुनि, पितरों को पार करके अब भगवान को बैठाया और केवट लेकर जा रहा है भगवान को। चली नाव गंगा की धारा, केवट भगवान को लेकर गंगा के पार जा रहा है। हम सब इसका आनंद लें। लेकिन हो क्या रहा है महाराज जी, नौका चला रहा है ना, जैसे ही नौका पार पहुंचने लगी श्रवण जी,
उल्टी ले आया, कभी दाएं ले जाए, कभी बाएं ले जाए, कभी इधर लावे, कभी। भाई हुआ क्या, तुझे पार नहीं पहुंचाना और क्या, पार पहुंचाना किसे है प्रभु? तो बोले 14 वर्ष वन में रहने की आज्ञा मांगी है ना। हाँ, तो 14 वर्ष आप हमारी नाव में बैठे रहो, ऐसा आशीर्वाद देते रहो, हम 14 वर्ष नाव चलाते रहें, आप 14 वर्ष गंगा में नौका में ही बैठे बैठे व्यतीत करो और फिर लौट कर आपको अयोध्या छोड़ देंगे। हाँ हाँ, भगवान ने कहा कि वर्दी पार तो जाना ही है, हम सब लोग आनंद लेंगे। हो मेरी नैया में, हो मेरी नैया में, हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया। अरे खड़े होके नाचो भाई, खड़े होके कैसे? गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो,
जानकी माता जय। मिलेंगे। लखनलाल जी महाराज की जय। भक्तराज केवट जी महाराज की जय। पार किया उतर ठाड़ भय सुर सर रेता सिय राम भो लखन समेता केवट उतर दंडवत की ना। भगवान को लगा शायद कहीं उतराई के लिए तो इतनी लंबी दंडवत नहीं कर रहा है। भगवान को संकोच आ गया। जानकी जी ने अपने हाथ की मुद्री उतार कर को दे। केवट चरणों में गिर पड़ा, आंखों से अश्रु बहने लगे। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल सनकीन मजूरी, आज दीन विधि बलि भर बूरी। अरे आज जैसी मजदूरी मिली प्रभु, ऐसी तो कभी नहीं मिली है। अपना कृपा हस्त मुझे दीजिए, लौट कर भी आएंगे फिरती बार मोहि जो देवा। सो प्रसाद, केवल प्रसाद दूंगा, सो प्रसाद में सिर धर देवा। तो भगवान लौट कर आए हैं तो आगे भगवान ने केवट को राज्याभिषेक के समय बुलाकर धन धान्य वस्त्र इत्यादि से विभूषित किया। उस समय केवट ने वो बधाई स्वीकार की है। भगवान आगे पधारे और भरद्वाज मुनि के आश्रम में भगवान विराजमान हुए हैं। भरद्वाज मुनि ने स्वागत किया। भरद्वाज मुनि के आश्रम में आज भगवान राघवेंद्र